जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, वर्तमान समय में परिवर्तन जो ये होने जा रहे हैं, ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा आह्लादित करने जा रहे हैं। परिवर्तन की इस श्रृंखला में बदलाव और सृजन का जो दौर चला है, इस दौर में गुरु भी पीछे नहीं है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुष्य नक्षत्र विकास, सृजन और महत्वाकांक्षा के माध्यम से नक्षत्रों का राजा माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है, सात्विक नक्षत्र है और जीवन में आपकी अपार वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। शनि जहाँ शनि द्वारा शासित है, वहीं गुरु द्वारा अधिष्ठित ये नक्षत्र है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नक्षत्र हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे ऊर्जा वही है, लेकिन ऊर्जा का प्रारूप बदल जाता है। जैसे हमारे कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, बल्ब तो वही है, लेकिन बल्ब के ऊपर जो कांच लगा हुआ है, उसका कलर चेंज कर देने से जो अंदर का प्रकाश है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर लाल कांच चढ़ा देंगे तो हमारे कमरे में आने वाला प्रकाश जो होगा वो लाल होगा। पीला कांच चढ़ा देंगे तो हमारे कमरे में आने वाला प्रकाश जो होगा पीला होगा। और वहीं अगर हमने कहीं नीला चढ़ा दिया तो हमारे कमरे में आने वाला प्रकाश नीला होगा। इसी तरीके से देखिए, ग्रह की ऊर्जा तो वही होती है, लेकिन उस ऊर्जा का प्रारूप नक्षत्र के माध्यम से परिवर्तित हो जाता है। ऐसे समय में गुरु पर पुष्य नक्षत्र का प्रभाव, हालांकि ऐसा नहीं है कि गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन गुरु इस समय अपनी चुंबकीय आकर्षण के द्वारा इस ऊर्जा को अपनी खींचने जा रहे हैं, जो आपके लिए किस तरीके से प्रभावशाली होने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुष्य नक्षत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है। जब भी हम किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास जाते हैं अपने किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकलवाने, तो अगर पुष्य नक्षत्र मिल जाता है तो ब्राह्मण या ज्योतिषी के मुख से अनायास ही निकलता है, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो गया। अर्थात ये पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत विशेष होता है। इस समय गुरु राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरु को पुष्य नक्षत्र का प्रभाव प्राप्त हो रहा है। किस तरीके से इस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव महाराज। शुक्रदेव महाराज इस समय नक्षत्र परिवर्तन करके पुष्य नक्षत्र में जाने वाले हैं। और देखिए, इस समय वक्र अवस्था में गुरु ने भी अपना जो राशि परिवर्तन किया है वो मिथुन राशि में किया है। अब जैसे इस संसार में, दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ परस्पर नहीं बंधते हैं। जिनकी ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक प्रगाढ़ सूत्र में बंध जाते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं आकर्षण के द्वारा। वही स्थिति यहाँ पर भी होने वाली है कि शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ पर होगी। हालांकि मंगल के माध्यम से गुरु के पास, शुक्र के पास इस समय पर 3 दृष्टियाँ हैं, लेकिन जो सप्तम दृष्टि है वो प्रत्येक ग्रह के पास है। और सप्तम दृष्टि जो होती है सर्वाधिक बलवान दृष्टि होती है, जिसके माध्यम से गुरु जब यहाँ पर होंगे तो वो उनकी ही ऊर्जा है, तो वो अपनी ऊर्जा को अपने पास लेकर आएंगे, जिसकी वजह से गुरु में और ज़्यादा बल की प्राप्ति होगी। गुरु होंगे और ज़्यादा शक्तिशाली। तो ये शक्तिशाली गुरु इस समय पर जो बल का वर्धन करेंगे, जो चीज़ों में विशेष वृद्धि करेंगे, हमारे जीवन को परिवर्तित करने की कामना, ये सारी चीज़ें गुरु, क्योंकि शुक्र का द्वादश भाव पर प्रभाव, वहाँ पर गुरु का होना, पुष्य नक्षत्र का होना बहुत विशेष है। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर दृष्टियों की चर्चा की जाए तो दृष्टियों में गुरु की दृष्टियां अभी भी आपको कर्क राशि ही प्राप्त हो रही हैं। पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ने वाली है, सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर, नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर, यानी कि ये तीनों ही गुरु के कारकत्व में हैं। और कारकत्व स्थान पर गुरु का विशेष प्रभाव, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण भाव हैं ये। पंचम दृष्टि जो पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्माज को इन्हेंस करती है, विचारों को परिवर्तित करती है, सृजनात्मक विचार रहेंगे, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, स्टॉक मार्केट और साथ ही साथ विद्यार्थी वर्ग,
ये आपके पंचम वर्ग द्वारा नियंत्रित कार्य हैं। वहीं आपका आहार, आचार, विचार सब कुछ पंचम भाव द्वारा ही निर्देशित किया जाता है। सप्तम भाव जो होता है वो आपकी डेली इनकम को दिखाता है, आपके जीवन साथी को दिखाता है, उसकी जिह्वा को प्रदर्शित करता है, व्यापार को इन्हेंस करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन इन सभी चीज़ों में आते हुए देखे जाएँगे। नवम दृष्टि जो होगी वह नवम दृष्टि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रही है। नवम दृष्टि आपके भाग्य में वृद्धि करेगी, तो आपके जो भी कार्य अभी तक पेंडिंग है या जो कार्य आप आगे करना चाहते हैं या आप किसी प्रकार से कार्यों में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सभी इस समय पर संभव हो सकते हैं। बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ को किस तरीके से पहचानना है, इसका निराकरण गुरु के पास होगा। गुरु इस समय आपके लिए बड़े परिवर्तन को निकाल कर लाएँगे और परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि गुरु इस समय महत्वाकांक्षा को बल देंगे, तो उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के संसाधन भी आपके सामने उपलब्ध कराएँगे। वहीं शुक्र की द्वादश दृष्टि अति विशिष्टकारी होती है, जिसकी वजह से शुक्र देखिए यहाँ पर धन में वृद्धि का योग तो बनाएँगे धन में, लेकिन गुरु यहाँ पर आपको मितव्ययी बनाएँगे, जिसकी वजह से क्या होगा, धन संचयन के ज़बरदस्त लॉजिक है कि जब आपके पास धन बढ़ेगा और धन जाने के मार्ग बंद हो जाएँगे, तो वह धन आपके संचयन में चला जाएगा, जो कि आपके आगामी जीवन के लिए बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। जीवन में परिवर्तन होते रहने चाहिए, शुभकारी परिवर्तन, क्योंकि दुःख के बाद ही सुख की पराकाष्ठा जानी जाती है, महत्व को जाना जाता है। अब ऐसे समय में देखिए उपायों को भी करते रहना चाहिए। देखिए मैं सदैव बताती हूँ आपको कि उपाय करने से क्या होता है, ग्रह अशुभ होता है तो वो शुभ होना प्रारंभ हो जाता है, शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लाभ बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ वर्तमान समय में, तो यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों ही इस समय पुष्य नक्षत्र से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र शनि द्वारा शासित और गुरु द्वारा अधिष्ठित ग्रह है और गुरु इसके प्रभाव में है, जिसकी वजह से क्या है, गुरु के उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि देखिए इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि तुरंत जादू की छड़ी नहीं होती, आपको उस ऊर्जा को सही करने के लिए समय चाहिए होता है। तो आप सदैव भी उपाय करते रहें, जिसकी वजह से आपके लाभ में वृद्धि, जब भी आपके गोचर में अच्छा समय बनेगा आपको शुभ प्रभाव देगा और नेगेटिव समय होगा तो उसकी ही नकारात्मकता कम हो जाएगी। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना। साथ ही साथ गुरुजनों का सम्मान करना, सात्विकता से अपने जीवन का यापन करना, धर्मानुरागी रहना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय, केसर का तिलक मस्तक कर्ण जिह्वा पर, ये आपके जीवन में सकारात्मकता में वृद्धि करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।